हाय, वेलकम टू VRLearners। मैं रचना। हम आपके लिए ऑनलाइन ट्यूशन शुरू करें जिसमें क्लास 10 मैथ्स के सारे चैप्टर्स रेगुलर अपलोड करेंगे। रेगुलर अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं। मोरओवर हर वीडियो के एंड में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस होंगे जिनका कमेंट में रिप्लाई जरूर करें। उनके आंसर्स आपको नेक्स्ट वीडियो के स्टार्टिंग में मिल जाएंगे। तो आइए देखते हैं लास्ट वीडियो में पूछे गए क्वेश्चंस के आंसर्स। नाउ लेट्स सॉल्व क्वेश्चन नंबर 2। एक्सरसाइज 4.3 का है। क्वेश्चन नंबर 2 में है, here we have to find the roots of the following quadratic equations if they exist by applying the quadratic formula. Now these are the steps of quadratic formula. इस steps में है कि सबसे पहले हमारा जो दिया गया quadratic equation है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में हमें लिखना है और उसके बाद हमें वैल्यूज फाइंड करनी है a, b और c की by comparing with ax squared plus bx plus c is equals to 0. And then we have to find the discriminant, that is d is equals to b squared minus 4ac, and then we can find the roots. इसको हम समझेंगे एक एग्जाम्पल से। जो भी हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया गया उसी से हम इसको समझते हैं। इसके रूट्स फाइंड करेंगे हम। सो सबसे पहले है कि इसको हमें देखना है कि स्टैंडर्ड फॉर्म में है या नहीं। दिस इज ऑलरेडी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। देखिए पावर्स ऑफ द वेरिएबल्स डिसेंडिंग ऑर्डर में है, सो दिस इज ऑलरेडी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म। नेक्स्ट है वी हैव टू फाइंड द वैल्यूज ऑफ a, b and c by comparing with जनरल फॉर्म का, उससे हमको कंपेयर करके उसको लिखना है। आइए नाउ कंपेयरिंग with the standard form of the quadratic equation. ax squared plus bx plus c is equals to 0. We get a, b और c के values निकालनी है हमें. So here a is equals to a, that is coefficient of x squared. So here coefficient of x squared is 2. So इसके साथ कंपेयर कीजिएगा, समझने में आसानी होगी। यहाँ से इन दोनों को कंपेयर कीजिए तो कोएफिशिएंट समझने में आसानी होगी। a is equals to 2 and b is minus 7. So b is equals to minus 7 and c is equals to 3. उसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप है कि वी हैव टू फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट। देयरफॉर d is equals to, हमें पता है d डिस्क्रिमिनेंट होता है b स्क्वायर्ड माइनस 4a इंटू सी। अब इसके वैल्यूज हम सब्सटीट्यूट कर देते हैं। b की वैल्यू है -7, सो दिस इज -7 स्क्वायर्ड माइनस 4 इंटू a इज 2 इंटू 3 विच इज इक्वल्स टू, अब देखिए -7 है सो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 7 स्क्वायर्ड इज 49 एंड देन दिस इज -24 विच इज इक्वल्स टू 25। अब देखिए जो डिस्क्रिमिनेंट है अकॉर्डिंग टू द कंडीशन, ये डिस्क्रिमिनेंट हमें 0 के बराबर या 0 से बड़ा, दिस इज ग्रेटर देन 0. So the given equation has real roots. अब इसका हम रूट्स फाइंड करेंगे। गिवन बाय x इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला लिख रहे हैं हम, x इज इक्वल्स टू माइनस b प्लस और माइनस रूट अंडर d by twice a is equals to, here minus b, माइनस लिख दिया और b की वैल्यू है -7 प्लस और माइनस। अब d की वैल्यू हमने जो फाइंड किया वो हम यहाँ लिख देते हैं। d is 25, 2 into a is here 2 which is equals to, now this is माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, so this is 7 प्लस और माइनस 25 is the square of 5. So मैं यहाँ डायरेक्टली 5 लिख रही हूँ। 2 into 2 is 4. Therefore x is equals to 7 plus 5, क्योंकि देखिए दो वैल्यूज है पॉजिटिव और नेगेटिव, सो यहाँ पहले मैं प्लस ले रही हूँ और x is equals to 7 minus 5 by, therefore x is equals to, this is 12 by 4. इसको मैं कैंसिल कर सकती हूँ, 4 से कैंसिल करती हूँ, दिस इज 3 एंड हियर x इज इक्वल्स टू, अब यहाँ देखिए दिस इज 2 by 4, इसको हम कैंसिल कर सकते हैं, 2 से कैंसिल करते हैं, सो दिस इज हाफ, हेंस
the roots of the given equation are 3.5. आंसर। अब इसको आप वेरीफाई कर लीजिए। नाउ दिस इज द सेकेंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का। इसके भी हम रूट्स फाइंड करेंगे बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। सो हियर द गिवन इक्वेशन इज दिस। ऑन कंपेयरिंग with the standard form of the quadratic equation ax squared plus bx plus c is equals to 0, we get, अब इसको हम कंपेयर करके देखते हैं। a की वैल्यू हमें मिलती है 2 एंड हियर b इज, यहाँ देखिए b की जो वैल्यू है, यहाँ कोएफिशिएंट ऑफ x 1 है, सो b इज इक्वल्स टू 1 एंड c इज इक्वल्स टू -4। देयरफॉर डिस्क्रिमिनेंट वी नो d इज इक्वल्स टू b स्क्वायर्ड माइनस 4ac which is equals to b squared. So this is 1 squared minus 4 into a is 2 into c is -4. Which is equals to 1 squared is 1, minus into minus is plus, and this is 4 into 4 16 and 2 32 which is equals to 33. Since 33 जो है this is greater than 0, so the given equation has real roots given by, हम यह फॉर्मूला यूज करेंगे x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट अंडर इस टर्म b स्क्वायर्ड माइनस 4ac की जगह मैं डायरेक्टली d लिख लेती हूँ क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू निकाल ली है, विच इज इक्वल्स टू यह माइनस बी सब्सटीट्यूट कर देते हैं वैल्यू। सो b इज 1, सो दिस इज -1 प्लस और माइनस रूट अंडर d हमने फाइंड किया है, दिस इज 33, 2 इंटू a इज 2 which is equals to -1 plus or minus root under 33 by 4. Therefore, x is equals to -1 plus root under 33 by 4 or x is equals to -1 minus root under 33 by 4. Hence, the roots of this equation are -1 plus root under 33 by 4 and -1 minus root under 33 by 4. आंसर। ये जो हमें वैल्यूज मिली है इसको ओरिजिनल कंडीशन में, दैट इज क्वेश्चन में सब्सटीट्यूट करके वेरीफाई कर लीजिए। नाउ दिस इज द थर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वेश्चन नंबर 2 का। यहाँ हमें रूट्स फाइंड करना है। सो हियर गिवन, दिस इज द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नाउ ऑन कंपेयरिंग विथ ax squared plus bx plus c is equals to 0, we get a is equals to 4, b is equals to 4 root under 3 and c is equals to 3. तो हम डिस्क्रिमिनेंट यहाँ फाइंड कर सकते हैं। Therefore, d is equals to b squared minus 4a into c. So b squared, that means this is 4 रूट अंडर 3 में b की जो वैल्यू है वो यहाँ सब्सटीट्यूट कर रही हूँ। ये देखिए b की वैल्यू मैंने लिखी है सिर्फ, b स्क्वायर माइनस 4 इंटू a की वैल्यू 4 है और c इज हियर 3 विच इज इक्वल्स टू, नाउ इसको हम 4 रूट अंडर 3 होल स्क्वायर, सो 4 स्क्वायर इज 16 इंटू 3 इज 48 माइनस 48 विच इज इक्वल्स टू 0। हमें डिस्क्रिमिनेंट हमें जो है वो 0 मिल गई है। सिंस दिस इज
इक्वल्स टू 0, हमारी कंडीशन है इस फॉर्मूला की कि बी स्क्वायर्ड माइनस 4ac इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, तभी हमें रियल रूट्स मिलेंगे। और सिंस दिस इज इक्वल्स टू 0, इसका मतलब इसके रियल रूट्स हैं। सो द इक्वेशन हैज रियल रूट्स गिवन बाय, जो हमारा फॉर्मूला है वो हम लिखते हैं। फॉर्मूला इज x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस और माइनस रूट अंडर d बाय ट्वाइस a, विच इज इक्वल्स टू माइनस बी, सो हियर b इज 4 रूट अंडर 3, सो माइनस लगा दिए पहले, प्लस और माइनस d is here 0, so this is 2 into a, here a is 4, which is equals to, now this is minus 4 root under 3 plus or minus 0 denominator में 8, therefore x is equals to minus 4 root 3 plus 0 divided by 8, or x is equals to minus 4 root under 3 and minus 0 by 8. This is यहाँ हम करते हैं, so this is minus 4 root 3 by 8. अब यहाँ देखिए मैं इसको कैंसिल कर सकती हूँ, इसको मैं कैंसिल करती हूँ, so I'll get this as 2. So therefore x is equals to minus root under 3 by 2, and here 2 यदि हम कैलकुलेट करते हैं, so x is equals to this is minus 4 root 3 by 8, और इसको मैं कैंसिल कर सकती हूँ, तो I'll get 4 से कैंसिल किया है, तो इसको I'll get this as डिनोमिनेटर में 2, therefore x is equals to minus root under 3 by 2. Hence the roots of the given equation are minus root under 3 by 2 and minus root under 3 by 2. आंसर। यहाँ एक चीज गौर कीजिएगा, डिस्क्रिमिनेंट जब इक्वल्स टू 0 होता है तो हमारे जो रूट्स हैं वो देखिए, रूट्स हमें इक्वल रूट्स मिले हैं। नाउ लेट्स सॉल्व द फोर्थ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वेश्चन नंबर 2 का। हमें इसका रूट्स फाइंड करना है बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। हमें पता है कि सबसे पहला स्टेप है कि हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। दिस इज ऑलरेडी इन द स्टैंडर्ड फॉर्म, जो पार्ट्स ऑफ द वेरिएबल्स है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। नाउ this is the given quadratic equation. Now on comparing with ax squared plus bx plus c is equals to 0, we get a is equals to 2, b is equals to, यहाँ coefficient of x देखिए, this is 1, so b is equals to 1 and c is equals to 4. Therefore discriminant जो है this is equals to, we know this is b squared minus 4 into a into c. अब यहाँ values में plug in कर रही हूँ, so b is 1, so this is 1 squared minus 4 into a is 2 and c is 4, which is equals to 1 squared is 1 and minus 16 into 2 is 32, which is equals to minus 31. अब ये देखिए minus 31 हमारा कंडीशन है कि d is greater than और equal to 0, तभी हमें रियल रूट्स मिलेंगे। अब सिंस यहाँ d नेगेटिव है and this is less than 0, since this is less than 0, so the given equation has no real roots. आंसर। आइए अब देखते हैं आज के सवाल। आप जल्दी से कमेंट में इनके रिप्लाई करें। मोरओवर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल बटन दबाएं सो दैट आपको हमारे वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। सो आज के लिए यहीं तक। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।